Hello everyone, this is Ali Rahman and make sure to download the Hum TV app on your phones. छोटी सी जिंदगी। तूने बताया नहीं मुझे अब क्या और कैसे करना चाहिए। आपने अमीना भाभी और अपने बच्चों का जिक्र तो किया ही होगा जरा से। नहीं, और जरूरत भी क्या है। वो जानती है कि मैं शादीशुदा हूं और जाहिर सी बात है बच्चे भी होंगे। अच्छा, यानी कि उन्होंने भी आपसे इस मौजू पे कोई बात नहीं की? नहीं। क्यों? पता नहीं, हो सकता है इसलिए क्योंकि उसके अपने बच्चे नहीं, मियां का इंतकाल हो गया, या शायद उसको दिलचस्पी नहीं। हाँ, ये बात तूने बिल्कुल सही की। भाई, उसका शौहर नहीं है, उसके बच्चे नहीं है, तो उसको क्या दिलचस्पी होगी। मगर यार, तेरी तो खिदमत गुजार बीवी है, फर्माबरदार बच्चे भी हैं, तो तुझे क्या हुआ? क्या मतलब? मतलब ये कि अब ऐसा वक्त आ गया है कि आपको अपने बीवी बच्चों में कोई दिलचस्पी रही नहीं और आप अजरा के पीछे लगे उन्हें ऑफरें मार रहे हैं, और तू यहाँ मेरे पास आ गया है मुझसे मशवरा मांगने के लिए। तुझे क्या हो गया? तू कब से ऐसी बातें करने लगा? तू कब से ऐसा सोचने लगा? देख, इंसान जब बदी से नेकी की तरफ जाता है ना, तो लोग बहुत हैरान होते हैं, जैसे कि तू हो रहा है। लेकिन जब इंसान नेकी से बदी की तरफ जा रहा होता है तो लोग लानतैन कसते हैं, जैसा कि मैं अभी कसने लगा हूं तुझको। इसमें बदी वाली कौन सी बात है? इस्लाम में 2 शादियां जायज है। अच्छा, ऐसे तो बहुत सारे फराइज हैं इस्लाम में। आपको शादी वाली सारे फराइज याद है? बिल्कुल सही कहा आपने। इस्लाम में दूसरी शादी बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन साथ साथ ये भी हुक्म है कि आप दोनों बीवियों के दरमियान इंसाफ रखिए। क्या आप इंसाफ कर सकें? एक औरत जिसने अपना बचपन, अपनी जवानी, अपनी सारी उम्र आपके नाम कर दी, आपके तमाम दुख और सुख, आपके परेशानियों को अपनी परेशानी समझा, लेकिन अब जब आसूदगी का मौसम चला है तो आप उसके मुकाबिल एक औरत को ला खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं इंसाफ करूंगा। तो माजरत के साथ जनाब, आप इंसाफ नहीं कर रहे, ये नाइंसाफी है। रोआ, ये जो आपकी जिंदगी है ना, ये बहुत खूबसूरत और मुकम्मल है। आप जैसी जिंदगी की लोग ख्वाहिश करते हैं। आप क्यों एक औरत के पीछे अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं? आपके तिला के लिए अर्ज है, आपके साहबजादे आए थे मेरे पास अपनी शादी की दरख्वास्त करने, कि मैं आपसे कहूं कि भाई उनकी शादी कर दीजिए, अब वो जवान हो गए। अब आप मुझे एक बात बताएं, बैक वक्त बाप और बेटा दोनों शादी करना चाहते हैं। ऐसे तो नहीं चलता ना उर्वा साहब। नहीं चलता। जनाब, देखिए, जो चाय है ये मैं बहुत मेहनत से बनाता हूं। इसे अगर आप ठंडी करके पिएंगे, खुदा की कसम मुझे बहुत तकलीफ होगी।
जो आपकी जिंदगी है ना, ये बहुत खूबसूरत और मुकम्मल है। आप जैसी जिंदगी की लोग ख्वाहिश करते हैं। आप क्यों एक औरत के पीछे अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं? हेलो। हाँ जरा। हाँ अभी आ रहा हूँ। इसमें इतनी हैरान होने वाली कौन सी बात थी? यही कि इतनी बड़ी बात तुम इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो? मैं तो सोच रहा था कि कैसरा कितनी पागल हो गई है ना। और वह ये पागलपन अभी से नहीं, यूनिवर्सिटी लेवल से। जो कि अब तक खत्म नहीं हो सका। अरे कैसा मेरी जान? ठीक है। अकेले आए हो? मेरे मामू भी साथ आई है। मम्मी अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई। आ गए यहाँ? हाँ आ गई मैं तुम्हारे पास। सोच लो, बेकार आदमी है, जॉबलेस, किसी काम का नहीं रहूंगा। क्या करोगी मेरा साथ देके? सुहेल भाई क्यों मेरी भाभी को तंग कर रहे हैं आप? तंग नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ उसे, जो उसके लिए बहुत जरूरी। आज नौकरी नहीं है तो क्या, कल भी नहीं होगी। हम मिलकर मुश्किलात का सामना करेंगे। वैसे भी वक्त एक सा नहीं रहता। कमाल है, शक्ल तुम्हारी, बातें भाभी की। ये भाभी नहीं, मैं ही बात कर रही हूँ। लेकिन तुम एक बात याद रखना सुहेल, वो ये कि तुम्हें खुद को बदलना होगा। क्योंकि अगर मैं इस्तीफा गई तो वापस नहीं आऊंगी, चाहे भाभी मुझे लाके क्यों ना मना ले। समझे तुम? समझ गया मैं। और इस बार मैं आई हूँ तो हिटलर बन के आई हूँ, है ना? जो भी समझो। काफी जेंटल हो गए। बाबा आप? अली तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ वो आज यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक थी ना, तो मैं और सनम यहाँ आ गए कॉफी पीने। बाबा ये सनम है और सनम ये मेरे बाबा है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अली ये तुम्हारे बाबा है? मुझे तो लगा तुम्हारे भाई है। अंकल यू आर सो यंग। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। और अली ये तुम्हारी अम्मी? नहीं नहीं, शी इज नॉट माय मॉम। बाबा कौन है ये? ये मेरी कुलीग है मिस अजरा। ऑफिस की कोई मीटिंग थी इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए। अजरा ये मेरा बेटा है अली, बड़ा बेटा। माशाल्लाह, इस बच्ची ने बिल्कुल ठीक कहा। तुम दोनों बिल्कुल भाई ही लगते हो। है ना, जो भी हमसे मिलता है ना वो यही कहता है। आप कभी हमारे घर आए ना, मेरी मम्मा भी बहुत यंग लगती हैं। Why not? Sure. अच्छा उर्वा, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना।
आखिर इसमें बुराई क्या है? बुराई है, बाप का कहना ना मानना बुराई है। लेकिन कोई तो वजह होगी। आपको क्यों एतराज है मेरी शादी पे? देखो अली, मैंने बहुत छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सफर किया और मैं नहीं चाहता कि जो कुछ मैंने सहा है वो तुम भी सहो। लेकिन बाबा, आपके और मेरे हालात में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? तुम बाप के पैसों पे ऐश करना जानते हो, दौलत की रेल फेल मालूम है तुम्हें। कुछ नहीं सूझा तो सोचा शादी कर लूं, है ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। मैंने सिर्फ ये सोचा कि जब सनम से शादी करनी है तो क्यों ना अभी कर लो। उसके साथ शादी के बगैर घूमना गलत है, गुनाह है। गलत है तो छोड़ दो उसे, पढ़ाई पे ध्यान दो। ऐसा नहीं हो सकता बाबा। ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं सनम को छोड़ दूं। तो फिर मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मेरे लिए यह मुमकिन नहीं है कि तुम्हारी इतनी सी उम्र में शादी करवा दूं। तुम बस कह दिया मैंने, अभी नहीं हो सकती तुम्हारी शादी। पढ़ो लिखो, कुछ बन के दिखाओ, फिर सोचूंगा इस बारे में। शादी करने चले नवाब साहब। उर्वा, आप एक बार ठंडे दिमाग से अली की बात तो सुने, समझे उसे। हमने अपनी तरबियत में यही तो सिखाया है। मीना, तुम इसकी तरफदारी मत करो। मुझे पता है आप क्यों नहीं मान रहे। अच्छा, तो जरा मुझे भी पता चले क्यों नहीं मान रहा मैं। अम्मा को क्यों नहीं बता देते आप उन आंटी के बारे में जिनको आप अपनी कोलीग कह रहे थे? मुझे तो लगता है आपका और उनका अफेयर चल रहा है। तुम बाप पे शक कर रहे हो, बदतमीज बेशरम। शक नहीं, यकीन है मुझे। अली, खामोश हो जाओ। अम्मा बोलने दे मुझे। आप नहीं जानती, बाबा और वो आंटी मुझे तुम्हारी कोई और बात नहीं सुननी है। एक ख्वाहिश क्या तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी पूरी नहीं की? तुम इस तरीके से अपने बाबा से बात करोगे? लेकिन अम्मा आप... अली, मुझे तुम्हारी कोई और बात नहीं सुननी। अपनी जात से ज्यादा मुझे तुम्हारे बाबा पर यकीन है। गलत काम करना क्या, ये तो सोच भी नहीं सकते इस बारे में। उर्वा, अली की बदतमीजी के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। शायद वो सच ही कह रहा था। उर्वा, मेरा सच आप हैं। मुझे किसी और के सच को सुनने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी कोई और बात नहीं सुननी है। अपनी जात से ज्यादा मुझे तुम्हारे बाबा पर यकीन है। गलत काम करना क्या, ये तो सोच भी नहीं सकते इस बारे में। उर्वा, मेरा सच आप हैं। मुझे किसी और के सच को सुनने की जरूरत नहीं है।
एक औरत जिसने अपना बचपन, अपनी जवानी, अपनी सारी उम्र आपके नाम कर दी, आपके तमाम दुख और सुख, आपके परेशानियों को अपनी परेशानी समझा। लेकिन अब जब आसूदगी का मौसम चला है तो आप उसके मुकाबिल एक औरत को ला खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं इंसाफ करूंगा। तो माजरत के साथ जनाब, आप इंसाफ नहीं कर रहे, ना इंसाफी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बाबा के साथ बहुत बदतमीजी की। अपनी बात मनवाने के लिए सद तक चला गया कि उन पर इल्जाम लगा दिया। नफरत हो रही मुझे अपने आप से। अम्मा भी मुझसे खफा है। ये मैंने क्या कर दिया? उर्वा, उर्वा ऑफिस नहीं जाना आज? नहीं। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? सर में दर्द दिखाई दे। आपको तो बुखार हो रहा है। अच्छा, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, फिर दवाई दे दूंगी आपको। How are you, Azhar darling? Oh my God. I can't believe this. कैसे हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और आपको पहली नजर में वहाँ पहचान भी गया मैं, लेकिन आपने ही हमें नजरअंदाज कर लिया। हमने कहा खुद आगे आपसे मिल लेते हैं। हमें तो लगता था इंसाफजादे को तो हमें देखने को मिलेगा ही नहीं। Look at yourself. तुम 20 साल पहले तो ऐसे नहीं थे। 100 साल के बाबा लग रहे हो। हाँ, बाबा तो हो गया हूँ, मगर तुम माशाल्लाह बहुत अभी भी ब्यूटीफुल, स्मार्ट, एलिगेंट। वाह, क्या बात। थैंक यू सो मच। मगर तुम लंच पे क्यों नहीं आए? मैंने उर्वा ने कितना वेट किया था उस दिन तुम्हारा। कहाँ है उर्वा? अभी तक आया नहीं, बुलाया नहीं तुमने उसको क्या? नहीं सोहेल, मैंने उर्वा को नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? वो सोहेल, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। सोहेल, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। बहुत तन्हा हो गई हूँ मैं।
तुम्हें पता है उर्वा ने मुझे अच्छा अच्छा, यानी आज भी आपके दिल में उर्वा को लेके मोहब्बत बरकरार है, बदली नहीं है आप। सुहेल, इंसान बदल सकता है, उसकी मोहब्बत कभी नहीं बदल सकती। हालात बदल जाते हैं और उर्वा के हालात बदल चुके हैं। उसकी बीवी है, बच्चे हैं, बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजार रहा है। अब तुम उसकी और अपनी जिंदगी को मुश्किल में ना डालो। मोहब्बत को हासिल करना मुश्किल में डालना नहीं होता सुहेल। तमाम मोहब्बतों को छोड़कर एक ही मोहब्बत के पीछे भागना ही खुद को मुश्किल में डालना ही जैसा है। चलो आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। कॉलेज में मैं उर्वा के साथ साए की तरह चिपका रहता था। उसे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, उसकी हर पसंद नापसंद से वाकफियत थी मेरी। और आज तुम्हें बताते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि उर्वा को कभी तुमसे मोहब्बत थी ही नहीं। अलबत्ता तुम्हें उससे मोहब्बत हुई और इस मोहब्बत की शिद्दत में तुमने हमेशा ये भुला दिया कि वो पहले किसी को हो चुका है। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे बदगुमान कर। मैं क्यों झूठ बोलूं? क्यों बदगुमान करूंगा तुम्हें? उर्वा अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, अपने बच्चों को चाहता है। उसके घर में वो तमाम खुशियां हैं जिसके इंसान ख्वाब देखता है। और ये सब कुछ छोड़कर वो क्यों तुम्हारे पास आएगा? तना रहने के लिए, अकेला रहने के लिए। अकल से काम। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। सॉरी बाबा, मुझे माफ कर दें। मैंने कल आपके साथ बहुत बदतमीजी की। उससे मैं इतनी गलत बात कह दी मैंने आपसे कि मुझे एहसास तक नहीं हुआ। लेकिन मैं सारी रात सो नहीं सका। मैं जानता हूं कि मेरे बाबा ना तो कभी झूठ बोल सकते हैं और ना कभी कोई ऐसा काम करेंगे कि कोई उन पे उंगली उठा सके। आप तो बचपन से मेरे हीरो रहे हैं बाबा, मेरे आइडियल। मैंने हमेशा आपकी तरह बनना चाहा, आपके जैसे नजर आना चाहा, और इसीलिए चाहता था कि जल्दी शादी कर लूं, क्योंकि लेकिन अब वही होगा जो आप चाहेंगे, जैसा आप कहेंगे। बस बाबा, मुझे माफ कर दें।
नाराज रहेंगे मुझसे, बात नहीं करेंगे। फोन कहाँ है तुम्हारा? कमरे में। तो जाओ और सनम को फोन करो, कहो कि मैं और अमीना उसके माँ बाप से मिलना चाहते हैं। मतलब? मतलब वही जो तुम समझ रहे हो। उर्वा को कभी तुमसे मोहब्बत थी ही नहीं, अलबत्ता तुम्हें उससे मोहब्बत हुई, और इस मोहब्बत की शिद्दत में तुमने हमेशा ये भुला दिया कि वो पहले किसी का हो चुका है। क्या सोहेल ठीक कहता है? मुझे उर्वा को फोन करके बता देना चाहिए, मुझे उसकी पेशकश पर इनकार कर देना चाहिए। जरा फोन उठाना, ऑफिस से होगा। उर्वा, सिर्फ नंबर आ रहा है, नाम नहीं आ रहा। उठा लूं? हाँ उठाओ। हेलो, ये उर्वा अहमद का नंबर है? जी, आप कौन? आप कौन बोल रही हैं? जी, मैं उनकी बीवी बात कर रही हूँ। उर्वा से बात हो सकती है? जी, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और वो अभी नाश्ता भी कर रहे हैं, मैं पूछ लेती हूँ। आपका नाम? अजरा रियाज। अजरा रियाज? उर्वा किसी अजरा रियाज का फोन है, वो आपसे बात करना चाहती है। उसको कहो अभी मैं बिजी हूँ, कॉल बैक करता हूँ। हेलो, वो हेलो, उन्होंने कॉल काट दी। अच्छा हुआ बंद हो गया। वैसे आप कुछ कह रहे थे अली के ससुराल के बारे में। मैं सोच रही हूँ कि वहां ऐसे खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा, मिठाइयाँ मंगवा लूं। हाँ ठीक सोचा है तुम। जवाब तो मिल गया है। मैं क्यों अंधाधुन उस मोहब्बत के पीछे भाग रही थी जिसकी कोई मंजिल ही नहीं थी। उर्वा की जिंदगी में सब कुछ है, फैमिली, बीवी। वो एक मेरी मोहब्बत की खातिर उन सबको क्यों छोड़ेगा? और क्या मुझ में इतनी हिम्मत है कि इतने सारे लोगों की बद्दुआएं ले सकूं?
ऐसे क्या देख रहे हैं? अपनी खूबसूरत बीवी को। छोड़ें। चलो, छोड़ दिया। किसे? तुम्हारे अलावा सबको। ये लीजिए। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, ये खैर जरूरी नंबर डिलीट कर रहा था। भाई आज तो मुझे कोई देखेगा ही नहीं। वो क्यों? अम्मा और पापा इतने स्मार्ट लग रहे हैं, सास और ससुर उनको ही देखते रह जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा बेटा भी बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अब जल्दी से चलते हैं। आ जाओ, देर हो जाएगी वरना। चले चले। उर्वा, उर्वा उठे, सोहेल भाई को हार्ट अटैक हुआ है। चलें अभी जल्दी। या अल्लाह खैर। भाभी, सामने को। भाभी इस तरह रोए मत। सोहेल भाई को कुछ नहीं होगा, वो जल्द ठीक हो जाए। बहुत सीरियस हार्ट अटैक हो गया, 2 आर्टरीज ब्लॉक हो गई हैं उसकी। अब तो स्टंट नहीं, अब तो बाईपास ही होगा। भाभी, सोहेल को रखा कहाँ? आईसीयू में, किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं है उसे। अगर सोहेल को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? नबील का क्या होगा? मैं तो मर जाऊंगी। भाभी, सोहेल भाई को कुछ नहीं होगा, वो जल्द अच्छे हो जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है। डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर जल्द से जल्द बाईपास ना हुआ तो कुछ भी हो सकता है उसको। ऑपरेशन के लिए 7 से 8 लाख रुपए दरकार है। डॉक्टर्स ने कहा अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसे यहाँ से ले जाए। भाभी आप फिक्र ना कर, ऑपरेशन तो होगा। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ कि ऑपरेशन की तैयारी करें। अरे देख, अब जल्दी से ठीक हो जा। अगले माह तेरे भतीजे की शादी है। माशाल्लाह। हाँ जाहिर है भाई, वहां भंगड़ा मैंने ही तो डालना है। तू इस उम्र पे क्या हिलेगा? ये ले पानी पी। बस यार। उफ, यार एक बात तो बताओ। बोल। ये अस्पताल का बिल किसने दिया? बस हो गया आधा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सुन, तेरी नौकरी की भी बात कर ली है मैंने। अब फारिग ना देखूं मैं तुझे। तेरा बहुत शुक्रिया यार। मैं जानता हूँ बिल तूने भरा,
मेरा कर्ज है मुझ पर। बिल्कुल चुप। कैसी बातें कर रहा है तू? मेरे वजूद पर कितने कर्ज हैं तेरे? क्या जानता है तू? कहां कहां मेरी मदद नहीं की तुमने? किस किस मुश्किल घड़ी में काम आया तू मेरे? और सबसे बढ़कर अब, अरे अब यार, जब मैं एक ऐसी मोहब्बत को पाने जा रहा था जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हिमाकत। जनाब, आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला यही है कि तो अपने बच्चे की शादी कर। बहुत खुशी हुई मुझे। तो वो भी तो तेरा ही मशवरा था। एक बात बताऊं तुझे, जब इस छोटी सी जिंदगी में मैं बाप बन सकता हूं तो जरा सोच, दादा बनने में कितना मजा आएगा। हाँ, बहुत मजा आएगा मेरी जान, बहुत मजा आएगा। देख तू कितना खुश नसीब है यार। तू अपने बच्चे की शादी देख रहा है? उनके बच्चे देखेगा, उनकी भी शादी देखेगा इंशाल्लाह। ये जो बच्चे होते हैं ना, ये माँ बाप का सहारा होते हैं, बाजू होते हैं। पर यार पता नहीं मैं अपने बच्चे की खुशियां देख पाऊंगा कि नहीं। तबीयत ऐसी है ना, ख्याल आते। मायूसी वाली बातें मत कर। जानता है, अभी अमीना यहाँ होती ना तो कहती, अब्बा जी कहा करते थे कि मायूस होने से गुनाह मिलता है। हमारी सीधी भाभी, कितनी अच्छी भाभी हमारी। कहाँ है यार? यार मिलने नहीं आई मुझसे। देखो यार, शादी की शॉपिंग में मसरूफ। तू तो जानता है, खवातीन को बस बहाना चाहिए शॉपिंग करने का। हाँ, बड़ी दिलचस्पी से करती है खवातीन शॉपिंग। वैसे वो आपके बेटे की शादी हो रही है, आपको लग रहा कैसा है? ये नहीं बताया आपने। बहुत अच्छा लगा। अगर अब्बा जी जिंदा होते ना तो और खुश होते। और मुझसे कहते, उर्वा, मैं ना कहता था मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था। ऐसे किक किक बॉल ऐसे। आ जाएं, जूस पी लें। आ जाओ, आ जाओ। उम्र हो गई है अब। उम्र तुम्हारी हुई होगी। अपनी बात करो। देखा नहीं कितने मजे से बैट बॉल खेल रहा था अपने पोते के साथ। चाहिए छोटी सी